हाय। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि कैसे कैसे मुझे वो एक्सपीरियंस घटा अपने सेल्फ का, अपने रियल सेल्फ का रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस। कुछ ऐसे सी टर्म से इसको डिफाइन करते हैं, पर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। जैसे ही बोलने की कोशिश करते हैं, बोलते ही गलत हो जाता है, क्योंकि द मोमेंट आई से कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ, एनीवन जो स्टेट में नहीं है उसको ये समझना मुश्किल हो जाता है कि इस कि किसी व्यक्ति को ये एक्सपीरियंस हुआ, इवन दो मैं वहां था ही नहीं इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए। जब मैं नहीं था तो जो हमारी जो नेचुरल स्टेट है, जो एग्जिस्टेंस की जो ओरिजिनल स्टेट है, वो स्टेट ही है ये सेल्फ की, जो है रियल सेल्फ, जो है रियल मैं, जो है वो एग्जिस्टेंस का मैं है, वो इंडिविजुअल मैं नहीं है। तो वो एवर प्रेजेंट है। क्या होता है कि जब आदमी अपनी आइडेंटिटीज में होते हैं तो फिर वो जो रियल सेल्फ है वो ढक जाता है, छुप जाता है, वो सामने नहीं आ रहा होता है। तो जब तक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी, आप अपने मैं में होंगे, इंडिविजुअल मैं में, तब तक वो चीज़ होगी ही नहीं, आपको पता नहीं लगेगी। तो जिसने ये एक्सपीरियंस नहीं की होगी, तो उसको जैसे ही मैं कहूँगा कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तो वो प्रिज्यूम करेगा कि इसे इसे एक्सपीरियंस हुआ, यानी कि इंडिविजुअल मैं एक्सपीरियंस करता है किसी चीज़ को। नहीं, इंडिविजुअल मैं नहीं एक्सपीरियंस करता, मैं वहाँ पे होता ही नहीं एक्सपीरियंस करने के लिए। जब मैं होता ही नहीं है तो तब जाके वो हमारी परमानेंट स्टेट है। तभी तो कुछ उसे सच बोला गया, सत्य बोला गया है। और सत्य से ये मतलब होता है कि जो इटर्नल ट्रूथ, यानी कि मतलब उस सत्य को परसीव करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई हो देखने के लिए कि ये सत्य है। वो एवर प्रेजेंट है, वो कोई नहीं भी होता है देखने के लिए तब भी वो प्रेजेंट है। और वो सत्य ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आज होगा कल नहीं होगा, वो एवर प्रेजेंट है। जैसे आपका मेरा होना तो अभी है, हम अभी मैं हूँ, अभी आप हैं, अभी आप देख सकते हैं कि सच है कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये सच थोड़ी देर के लिए होगा, फिर ये नहीं भी होगा। अभी तो मैं बना रहा हूँ, अभी मैं हूँ, लेकिन फिर मैं नहीं होगा, मैं परमानेंट तो नहीं हूँ। लेकिन वो परमानेंट सत्य है, वो एवर प्रेजेंट है, और उसको परसीव करने के लिए कोई देखने वाला होता नहीं है। उसको, उस सच को परसीव करने के लिए, देखने के लिए कोई प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, वो एवर प्रेजेंट है। अभी मुझे देखने के लिए तो कोई होना चाहिए ना, ये बोलने के लिए कि है कोई ये जो वीडियो बना रहा है, तभी तभी ये चीज प्रज्यूम होगी कि ये सच है, कि मैं हूं, मैंने वीडियो बनाई है। तो जैसे कि मैंने कहा है कि इसके बारे में कहना मुश्किल होता है। और उससे भी बड़ी बात है कि अच्छा, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जो एनलाइटनमेंट है, इसका एक्सपीरियंस होना और एक एनलाइटन स्टेट में किसी व्यक्ति का, किसी इंडिविजुअल का स्थित होना, उसमें परमानेंटली उस स्टेट में स्थित हो जाना, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस हो जाए कभी किसी एक्सट्रीम कंडीशन में, लेकिन ये मोस्टली क्या होता है कि उस एक्सपीरियंस के बाद लोग वापस फॉल बैक टू देयर इंडिविजुअल आए। और तो जब ये होना ही है, मोस्टली ज़्यादातर लोगों के साथ अगर ये होता भी एक्सपीरियंस, तो फॉल बैक टू देयर इंडिविजुअल आए। जब तक ये शरीर है, वापस में वापस आ ही जाता है। बहुत रेयरली कोई ऐसे लोग होते हैं जो स्टेट में परमानेंटली स्थित होते हैं। उनका क्या होता है कि बॉडी फंक्शनिंग हो रही होती है, सब काम वो वैसे थोड़ा बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर ये क्षमता होती है कि अपने मैं को सिर्फ प्योर अवेयरनेस की फॉर्म में रखना, अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को सिर्फ प्योर अवेयरनेस की स्टेट में रहते हैं। वो सिर्फ ऑब्जर्वेंट होते हैं, जैसे कि एक कैमरा होता है। किसी चीज को देखकर उनके मैं तरंगित नहीं होता है, रिएक्शन नहीं देता है।
भाव नहीं पैदा करता। अगर करता भी है तो करता भी है अगर, तो फिर वो इतना ही करता है जितना वो चाहते हैं, जितना जितनी एक रिक्वायरमेंट होती है किसी के दूसरे के भले के लिए, जिस दूसरे के फायदे के लिए जितना होता है। और उनके अंदर ये क्षमता होती है कि कभी भी वो अपने मैं को इनवर्ड्स ले जाके अपने उस स्टेट में कभी भी वापस अपनी समाधि की जो अवस्था होती है उसमें वो वापस चले जाते हैं और उसमें स्थित हो जाते हैं, जहाँ पे उनका मैं एब्सोल्युटली मतलब शून्यता में चला जाता है, समाधि में चला जाता है। तो ऐसे संत तो मुझे मिले नहीं कोई, और मिलने मुश्किल भी हैं। अगर मिल भी जाए तो कैसे जाना जाए कि ये कोई कैसे प्रिज्यूम कर सकता है, एक आदमी जिसने इसके बारे में कुछ जाना ही नहीं है, समझा नहीं है, वो कैसे प्रिज्यूम कर सकता है कि ये व्यक्ति इस स्टेट में है। हाँ, अगर कोई ऐसा संत मिल जाता है तो आपकी चेतना पे कुछ प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। उनके जो अंदर जो पीस, जो उनके मन और मैं में जो शांति है, जो शून्यता है, जो एक उसका आप पे एक प्रभाव ज़रूर पड़ सकता है। इफ़ यू सिट एंड इफ़ यू रेडी टू रिसीव दैट पीस फ्रॉम हिम, मतलब वो अगर वाइब्स आप उनकी महसूस करना चाहते हैं और आपकी चेतना खुद चाहती है, अगर आपकी चेतना चाहती है कि मैं इसकी जो वाइब्स है, मतलब आपकी चेतना खुद भी चाहती है शांत होना, अपने असली स्वरूप की ओर जाना चाहती है, इस मैं से आप छुटकारा चाहते हैं, आप मिटना चाहते हैं, तो नेचुरली फिर आप उनकी वाइब्स को ज़रूर फील कर पाएंगे, कुछ इफेक्ट पड़ेगा आपके मैं पे। अच्छा, तो मैं तो स्टेट में हूँ नहीं हूँ, तो फिर इस चीज़ का एक्सपीरियंस से क्या होता है? फिर अगर हो गया है तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, और क्यों मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और मेरा पर्पस क्या है आपको, जब मैं खुद एनलाइटन नहीं हूँ, सिर्फ मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ है एनलाइटनमेंट का, तो मैं क्यों ये वीडियोस बना रहा हूँ। ओके, पहले तो क्या होता है कि जब ये एक्सपीरियंस हो जाता है, जब एक बार आपके मैं ने नहीं होने को जाना है कि मैं नहीं भी हूँ, आपकी चेतना ने ये अपने असली स्वरूप को जान लिया, असली स्वरूप में स्थित हुई है, और उसने अपने मैं से परे, अपनी आइडेंटिटी से परे, अपने मन, अपने मैं, अपने दिमाग से परे अपने असली स्वरूप को अगर जाना है। अब ये देखो, जब बार बार बोल रहा हूँ अपने मैंने जाना है, जब मैंने जाना है तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मैंने नहीं जाना है, मैंने नहीं होने को जाना है, मैं नहीं था। अब यही इसका पैराडॉक्स है, जैसे तभी तो मैं स्टार्टिंग में ही कहा था, वीडियो की स्टार्टिंग में, कि बोलते ही गलत हो जाता है, बोलते ही गलत हो जाता है। इसके बारे में जैसे ही बोलने लगूंगा वैसे ही गलत हो जाएगा, और आपको जितना मर्जी मैं बोलूंगा मेरे को मैं का प्रयोग करना ही पड़ेगा, और वो गलत हो जाता है, और आप जज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरे मैं को तो आपने जाना ही नहीं है, तो आप एक प्रिज्यूम ही कर रहे हैं ना, आप तो एक प्रिज्यूम ही कर रहे हैं कि किस मैं की बात हो रही है यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जाना, तो मैं मिटा और दूसरे मैंने जाना, अपने असली मैंने जाना, अपने जो रियल में है, उसको भी मैं ही बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं वही रियल मैं है, वही अपने आप को इंडिविजुअल मैं बना देता है, इंडिविजुअल एज अ इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करने लग जाता है बॉडी के रूप में, और बाद में एक नाम रूप के रूप में, और जो हमारे जो गुण है, जो भी हमारे साइकोलॉजिकल जो पूरा हमारी आइडेंटिटी है, उसके रूप में अपने को आइडेंटिफाई करने लग जाता है कलेक्टिवली। लेकिन ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये रियल नहीं होती है, ये हमारी सेल्फ बनाई होती है। इसको भी मैं रियल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं है, लेकिन इससे परे भी एक रियल में है। ये जो है फॉर अ टाइम बीइंग टेम्परेरी है, जो हमने खुद बनाई है, सेल्फ क्रिएटेड है, एग्जिस्टेंस नहीं बनाई है, उस रियल मैंने ही इस मैं को बना दिया है, लेकिन वो है सोर्स इसका, वो है इसका सोर्स। जैसे कि मिट्टी से घड़ा बन जाता है, तो मिट्टी रियल चीज़ है, लेकिन जो घड़े हैं वो टेम्परेरी बन रहे हैं। तो अगर मिट्टी अपने को ये बोले कि मैं तो घड़ा हूँ, मैं मिट्टी नहीं हूँ, तो फिर जस्ट इसी टाइप से कुछ होता है। आई डोंट वांट, मैं आपको इस टाइप के उदाहरण देना नहीं चाहता, क्योंकि इस टाइप की बहुत सी बातें मैं रात दिन, मतलब ऑल माई लाइफ एंडलेसली बोल सकता हूँ।
क्योंकि अब मेरे दिमाग में चलता ही यही सब कुछ है। अगर मैं विचार करता हूँ तो इसी टाइप का ही मेरा चिंतन होता है। तो लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस टाइप का चिंतन यूजलेस है आपके लिए भी, और मेरे लिए भी ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। मेरा ये विचार करना भी कि मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है और मेरा इसके बारे में बार बार बात करना, ये भी मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस है। मतलब ये सब कहने के लिए, ये सब बोलने के लिए कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, मेरे मैं को सामने आना पड़ता, और मेरे मैं को एक नई आइडेंटिटी पकड़ ली है मेरे मैंने कि मुझे तो जी एक्सपीरियंस हुआ है। अब मैं उसके बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि लोगों को भी ये चीज़ें होए, बल्कि मेरे बोलने से नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इससे दूर चला जाऊंगा। जैसे कि जब ये मुझे चीज़ हुई थी, ये काफ़ी पुरानी बात है, 10 से ऊपर ज़्यादा साल हो गए हैं, 10-12 साल। तो उसके बाद से मैंने बहुत कोशिश की कि मैं दोबारा स्टेट की ओर जाऊं, उस पीस की ओर जहां मैंने एब्सोल्यूट पीस को फील किया था, इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में कि जिसमें आदमी जो है बहुत ही एक्सट्रीम दुख एक्सपीरियंस करेगा। उस स्टेट में मैंने अपने आप को एज ए डिटैच्ड फील किया, और मैंने बिल्कुल अपने आप को एक एब्सोल्यूट पीस में फील किया, एब्सोल्यूट वननेस फील करी मैंने। जितना इसके बारे में बोलता हूँ, बोलते ही मैंने कहा था आपको कि बोलते ही गलत हो जाता है। जैसे ही मैं बोलता हूँ कि मैंने फील किया, मैं सीधे ही सबसे पहले मेरा मन ये बोलता है कि मैं बहुत गलत आइडिया आपको दे रहा हूँ कि मैंने फील नहीं किया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैं जैसे ही बोलता हूँ कि मैंने ये पीस को फील किया, आपके सामने एक गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। मतलब आपके सामने मैंने एक गलत सा आइडिया दे दिया, मैंने आपको मैंने कंफ्यूज कर दिया ना चाहते हुए भी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी बातों को आपने बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है, बिल्कुल भी नहीं पकड़ना, और कुछ भी प्रजम्पशन नहीं लगाने हैं इसके साथ। मैं देखता हूं जैसे ही मैं कुछ लोगों को इस बारे में बताने लग जाता हूं तो कुछ अपने भी एक्सपीरियंस रिलेट करने लग जाते हैं। वो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो उनका ईगो जो है वो भी, आई डोंट नो, आउट ऑफ कुछ तुलना करता है। ईगो हमेशा तुलना भी करता है दूसरे से, और ये भी प्रेज्यूम करता है कि अच्छा तुझे हुआ था तो क्या कुछ स्पेशल है जो तुझे हो गया, मुझे भी ऐसा हुआ, मुझे भी ऐसा हुआ है। ये प्रेजम्पशन आपने नहीं करने हैं, ना ही आपने मेरे साथ तुलना करनी है। आई एम टेलिंग यू, मेरी भी वही स्टेट है जो आपकी स्टेट है। मैंने कोई अपने आप को एज ए डिफरेंट आइडेंटिटी, कोई मैंने सुपीरियर नहीं फील किया। जब मैंने फील किया था तो मैं था नहीं, और मैं और आप एक ही थे। जो ये वीडियो देख रहा है, जहां से ये वीडियो देख रहा है, जिस कैमरे से, जिस कमरे में बैठ के, जिस जगह पे बैठ के वो देख रहा है, वो सब एक ही है। मैं एक ही था, वन विद एवरीथिंग। तो मेरे साथ आपने कंपटीशन नहीं लेना है, क्योंकि आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया कि मैं किसी भी वे से आपसे आगे हूं, अहेड हूं, और आपको मेरे से कैचअप करना है। इनफैक्ट क्या हो गया है कि इस एक्सपीरियंस के होने के बाद, उसके बाद मैंने जो भी ट्राई किया, और वही प्रेम मैंने दोबारा अनुभव करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि वैसे ही दोबारा तड़प हो जाए, वैसे ही मैं दोबारा तड़पूं, दोबारा उसकी दूर जाऊं, है ना। और वैसे ही मैंने थोड़ा जो और भी कोशिश की, वो सारी यूजलेस थी, क्योंकि उसके बाद जो कोशिश थी वो मेरे मैं की थी। जैसे ही एनलाइटनमेंट के लिए, उस परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने सेल्फ को रियलाइज करने के लिए, अपनी समाधि के लिए, जो भी वर्ड यूज बना रखे हुए हैं, इस एनलाइटनमेंट के लिए जैसे ही मैं ये डिसीजन लेता है कि मैंने एनलाइटेंड होना है, मैंने किसी गुरु के पास जाना है, कोई सीखनी है टेक्निक, मेडिटेशन करनी है, क्या हो जाता है कि वो मैं जो है ना, मैंने जैसे ही डिसाइड किया कि मैंने परमात्मा को जानना है, तो मैं जो है वो पीछे खड़ा हो गया। उसने संकल्प कर दिया कि मैंने जाना है। अब वो मैं जो है बड़ा चालाक है, वो पीछे खड़ा खड़ा देखता रहेगा कि मैं ये कर रहा हूं तो मुझे वो मिलेगा। वो पीछे एक्सपेक्टेशन लिए बैठा पड़ा है। अब वो कभी नहीं मिटेगा,
वो कभी नहीं, उस प्रोसेस को करते करते वो कभी नहीं मिटेगा, वो चाहे जितना मर्जी बैठा हुआ, क्योंकि वो तो पीछे खड़ा हो गया, उस प्रोसेस से पीछे खड़ा हो गया, उस प्रोसेस का जो जो फल मिलना है उसके इंतजार में वो खड़ा हो गया पीछे को। तो उसका जो मर्जी फल मिल रहा होगा, जो मर्जी हो रहा होगा, उसके बाद आपके दिमाग में प्रिजर्प्शन हो रही है, लेकिन वो मैं मिटने वाला ही नहीं है फिर वो, क्योंकि वो तो पीछे छुप के उस प्रोसेस के पीछे खड़ा हुआ है, उसके फल का इंतजार कर रहा है कि अब मुझे कुछ मिलेगा। तो फिर उस प्रोसेस से फिर वो मिटता नहीं है। इसलिए बिल्कुल भी आपने मेरे पास इसलिए नहीं आना है कि एनलाइटेंड होना है, आपने इसलिए नहीं आना है एनलाइटेंड होने के लिए, ये माइंड में बात नहीं डालनी है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे ये इसका पैराडॉक्स यही है, जैसे आदमी संकल्प करता है कि मैंने परमात्मा को जानना है, मैंने अपने असली स्वरूप को जानना है, वैसे ही उसने जो है गलत कर लिया, उसने वैसे ही दीवार खड़ी कर दी अपने और परमात्मा के बीच में, एक नया मैं की दीवार खड़ी कर दी। तो सिंपल सा प्रोसेस है, लिव योर लाइफ। बस क्या हो कि मेरा क्या मकसद है, ओके, तो फिर मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये वीडियोस, लेट मी टेल यू, जबकि ये होता ही नहीं है, करने पे होता ही नहीं, बल्कि और रोड़े आ जाते हैं और अड़चने आ जाती हैं आपकी और परमात्मा के बीच में। आपका मैं और अलग अलग ही रूप से खड़ा हो जाता है, अलग अलग नई नई आइडेंटिटीज बना के, अलग अलग तरह के संकल्प लेके पीछे खड़ा हो जाता है और फिर मुश्किल कर देता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें, मैंने आपको कोई प्रोसेस नहीं बताना है, मेरे साथ मेरे पास वही आना जिन्होंने ये प्रोसेस जो है ये कर ली है, इनको प्रोसेस को करके थक गए हुए हैं। इस प्रोसेस से जो टेम्परेरी आपको, जैसे कि नाम जाप करने से या कहीं किसी ग्रुप से जुड़ के कुछ मेडिटेशन कुछ ये सब करने से जिसकी तसल्ली होगी है ना, इसके जैसे कोई उसका माइंड डिस्टर्ब कर रहा है और उसने कोई साधना कर दी, साधना कर करके माइंड थोड़ा थोड़ा शांत होता रहता है, माइंड को फोकस करेंगे, मेडिटेट करेंगे, ध्यान लगाएंगे, कुछ भी होगा, गुरु को मान लिया है, ये सब चीज़ें करने से जो मन थोड़ा शांत हो जाता है और थोड़ा बहुत मन के शांत होने से, दिमाग के शांत होने से आपका प्रोसेस थोड़ा प्रॉपर हो जाता है, आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते अपने दिमाग को और उससे थोड़ा थोड़ा आराम भी मिलता है इन सब चीज़ों से। ये सारा साइकोलॉजिकल है, इसमें सब साइकोलॉजिकल आराम है, इसमें कुछ रियल अध्यात्म वाली बात नहीं है। थोड़ा सा लगता है इसमें कि कुछ मिल रहा है, लेकिन इसमें कुछ आराम मिलता है, साइकोलॉजिकल आराम, लेकिन परमात्मा की ओर नहीं ये चीज़ें ले जाती है। लेकिन हाँ, जब इन चीज़ों से कर करके भी आदमी हार जाता है तो फिर जाके वो जो डिफीट है उसमें मैं हारता है ना, तो फिर इसलिए तभी तो लोग मना नहीं करते हैं, कोई भी जो रियल गुरु होगा वो आपको कभी नाम जाप करने से, कोई मेडिटेशन टेक्निक वगैरह करने से मना नहीं करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ये करते हैं इससे थोड़ा आराम वगैरह तो मिल जाता है लाइफ में, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, अपने असली स्वरूप को नहीं आदमी जान पाता है। फिर भी उसे ये लगता है कि मैंने अभी भी नहीं जाना, अभी भी नहीं जाना है। बाहरी चाहे वो बहुत सी बातें सीख लेगा, लेकिन इंटरनली उसकी चेतना जानती है कि मैंने कुछ नहीं जाना है, अभी भी मैंने नहीं जाना उस परमात्मा को। ये सब जो मैंने सीख रखा है, जो पढ़ लिया है, जो सुन लिया है अपने गुरुओं से, प्रवचनों से, इससे मुझे जो है मतलब मेरा साइकोलॉजिकल आराम तो मुझे मिल जाता है, लेकिन इंटरनली वो जानता है कि सच उसने अभी भी नहीं जाना है। तो इस प्रोसेस को करने के बाद जब वो कर करके जब वो थक जाता है तो तब जाके रियल जो है मतलब स्पार्क आता है उसकी लाइफ में, जो वो तैयार होता है जलने के लिए, मिटने के लिए। तो ये सब जो कर रहे हैं वो करते रहें, जब वो थक जाएंगे तब वो मेरे पास आ जाएं, तब वो मेरे पास आ जाएं, क्योंकि मेरे पास आके ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास आके सीधे एनलाइटेंड हो जाएंगे, लेकिन लेट्स जस्ट से कि मेरे पास आके और आग बढ़ेगी और आग भड़काऊंगा और तड़प बढ़ेगी और डिस्ट्रप्शन हो जाएगी लाइफ में। इसीलिए तो मेरे पास लोग आए हैं, मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने मुझे फील किया है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ को फील किया है उनकी चेतना ने, और उनकी लाइफ में डिस्ट्रप्शन आ गई है, और डिस्ट्रप्शन आने के बाद वो जो है उन्होंने मेरे पास आना और ये प्रोसेस नेचुरली छोड़ दिया, क्योंकि वो तैयार ही नहीं थे अभी, इतना करने के लिए वो तैयार नहीं थे, अपने मैं को मिटाने के लिए वो तैयार नहीं थे। उन्होंने माना मुझे, उन्होंने मेरी बातों को स्वीकार किया, उन्होंने ये थोड़ा बहुत किसी ने रेजिस्ट भी किया, फाइट भी किया, बातें भी बनाई, लेकिन अल्टीमेटली उन सभी ने मान ली बात कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये सत्य है, ये रियल सेल्फ है। और अल्टीमेटली उन्होंने ये जाना कि है कुछ यहाँ पे, अगर माइंड मेंटली वो फाइट भी करते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन उनकी ये चेतना जान जाती है कि रियल सेल्फ है कोई हमारा, जहाँ से हम उठ के आ रहे हैं, और वही परमात्मा है। परमात्मा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही रियल सेल्फ, पर हम परमात्मा, जो भी आप कहना चाहते हैं।
तो अल्टीमेटली उन्होंने, मोस्टली तो ज़्यादातर लोगों ने इस प्रोसेस को सुन के अपने वापस अपने संसार में चले गए और उन्होंने देखा कि हम रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए। जो रियल अध्यात्म है, जो असली परमात्मा की अनुभूति, जो सत्य है, उसको जानने के लिए हम अभी रेडी ही नहीं है। वो गए वापस अपने संसार में। उन्होंने यही सोचा, लास्ट में ही डिसीजन लिया कि ठीक है, अभी संसार में ही जिएंगे, ये चीज़ जब होनी होगी तो तब आएंगे, क्योंकि इसका फियर ही बहुत स्ट्रांग है। आप जब मेरे पास आएंगे और 2-4 दिनों में ही 2 चीज़ें होगी, या तो आप मेरे साथ फाइट करेंगे, यू विल ट्राई टू डिमीन मी कि तू बकवासी है, तू फालतू बातें कर रहा है, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तुझे कुछ नहीं हुआ है, तेरे ये बातें ये भी प्रिज्यूम्ड है, प्रिजम्पशन है, ऐसा बोल बाल के आप चले जाएंगे। या तो ये चीज़ होगी। अगर आपने कहीं कहीं मेरी बातों को एक्सेप्ट सुन लिया और आपने अपने जो मेरी बातों का जो इफेक्ट मन में पड़ता है, अंतर्मन में, चेतना में जो पड़ता है, मैं पे जो पड़ता है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे, वो आपने एक्सपीरियंस कर लिया और आप अपने साथ जेन्युइन हुए उस एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, उससे फाइट बैक नहीं करेंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे एक फियर आएगा बाबूजी, हालत आपकी ख़राब हो जाएगी। आपको ये लगेगा कि मैं मर जाऊंगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है प्रीवियस वीडियोस में। मैं अभी ऐसी बातें मैं करना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि सुपरफिशियल हो जाती है, सुपरफिशियल बोलेंगे कि सुपरनेचुरल हो जाती है, सॉरी। खैर, जो लोग हिमाचल में रह रहे हैं शायद वो शायद इजीली समझ सकें कि कई तो घरों में ही सैकड़ों वर्षों से बैठे हुए हैं इस टाइप के मैं, और बहुत सी ऐसी चेतनाएं, आत्माएं होती है जिनको हम देवते और उन रूप में मान रहे हैं और उनका पूजन कर रहे हैं, जिनको हज़ारों हज़ारों वर्ष हो गए इस संसार में बैठे हुए एज ए इंडिविजुअल मैं आइडेंटिटी के रूप में, और एक संगठित कई चेतनाओं का संगठित रूप भी है और इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ भी दुनिया भर की है जो बैठी होती है। तो जो ये मैं है, इतना इजी ये मिटाना है नहीं है। मोस्टली तो ज़्यादातर लोग तो जो है बिल्कुल 90% लोग तो जो है बिल्कुल मन के तल पे भी नहीं होते हैं। वो मन के तल पे भी जाते हैं, मन ड्रिवन बाय सबकॉन्शियस मन, यानी कि अपनी चेतना में कॉन्शियस का थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड जो हो गया, दिमाग का थोड़ा सा गहरा रूप जो हो गया सबकॉन्शियस में, जो मेमोरी में नहीं है, जो आपको याद नहीं है, कहीं से संस्कार आ रहे हैं वो पुराने, तो उससे ड्रिवन होते हैं लोग मोस्टली। और फिर लगता है उन्हें कि वो इंटेलेक्चुअली कुछ सोच समझ के कुछ काम कर रहे हैं। मोस्टली मन के तल पे जी रहे होते हैं, मन और दिमाग के तल पे ही। वहाँ उनका पर्पज़ यही होता है अपना सर्वाइवल ही, कि हमने जिंदा रहना है, संसार भोगना है, खाना है, बच्चे पैदा करने, ये सब करके जो है कंप्लीट करके बढ़िया से संसार भोग के चले जाना है, दुख सुख का अनुभव करना है। तो जिस हद तक वो इसको मैनेज कर सकते हैं करते हैं और बाद में चले जाते हैं। थोड़ा हार्श वर्ड है, पशु की तरह जीते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करके अपना संसार में थोड़ी को मकान बना के, थोड़ा सा कुछ अपना एक पहचान जैसी बना के, संसार को थोड़ा बहुत भोग के, अपने परिवार, अपने मैं और मेरे के लिए, मेरा बनाते हैं मैं के साथ, मेरा और मेरे के लिए कुछ करके इस संसार से चले आते हैं। मोस्टली लोगों का यही टारगेट होता है। हाँ, तो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये वीडियो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने मैं को भी संसार में भोगे, एग्जिस्टेंस ने अपने आप को भूल के अगर ये रूप ले लिया है, तो वो चाहती होगी एज ए इंडिविजुअल अपने को जीना। वो कहते हैं ना कि पहले हमारे शास्त्रों में कहीं कहते थे, एक बताने के लिए बोला हुआ है कि भगवान बिल्कुल अकेले थे पूरा इस जगत में, एक ही भगवान थे, है ना। तो फिर भगवान ने अपने आप को जो है अलग अलग रूप में बना दिया, ताकि वो अलग अलग रूप में एक कुछ अपने के साथ इंटरेक्शन कर सके और अनुभव कर सके। तो वही चीज़ है, एक तरह से एग्जिस्टेंस है एक, जिसने अलग अलग रूप ले लिए हैं, अलग अलग रूप नाम है, और उसमें जो है वो अपने आप को फिर एक्सपीरियंस कर रही है इंटरेक्शन के थ्रू अलग अलग तरीके से। हाँ, क्या होता है कि क्योंकि हम पशुता से थोड़े ऊपर आ गए हैं, हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने जाना है अपने असली स्वरूप को, है ना, अपनी चेतना के मतलब मन और शरीर के तल से परे अपने तीसरे तल जो है असली जो चेतना का रियल स्वरूप है, उसको भी जाना है। तो ऑब्वियसली ये कैपेबिलिटी है ह्यूमन के अंदर। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि हर आदमी, हर इंसान के अंदर जो ये कैपेबिलिटी है उसको ये एक्सप्लोर करे। सिर्फ समाज और अपने मैं, अपने अहंकार के तल पे ही ना जिए, इसकी पूर्ति में नहीं लगे रहे। प्रोग्रेस करे, उसकी ओर भी प्रोग्रेस करे, अपने रियल स्वरूप की ओर भी प्रोग्रेस करें। बल्कि इससे थोड़ी डिफिकल्टी ज़रूर आती है। जैसे मुझे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार तेरा भी तो मैं है जो यहाँ के वीडियो बना रहा है, ये कौन है जो तेरे हर बात पे तू ये लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देने लग जाता है, इस टाइप का समझाने लग जाता है। मैं ऐसा करता नहीं हूँ। बेयरली मैंने कुछ गिने चुने लोगों से बातें की है।
जो मुझे लगा कि नहीं नीड थी, और वो भी जब सुनने के लिए रेडी हुए तभी मैंने बोला, अदरवाइज मैं ये जानता हूँ ये किसी को बोल के कोई फ़ायदा होता भी नहीं है, नुकसान ही होता है। इनफैक्ट आदमी जब रेडी नहीं है तो उसको बोलना चाहिए होता है, लेकिन जो रेडी होंगे वो नेचुरली मेरे पास आ जाएंगे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो जब लोग कहते हैं कि तेरा खुद का इतना मैं है ना, तो और दिखता भी है, तो मेरे को उनके लिए यही आंसर है। एक तो उस विदाउट मैं की जो स्टेट थी उसको मैंने ना एक्सपीरियंस किया था, उसको मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, उसमें मैं था, उसको मैंने जाना है। तो जब मैंने उसको जाना था तो मैं नहीं था, तो मैंने ये जाना है कि मैं नहीं हूं। मेरा जो ये मैं जो आइडेंटिफाई करता है इस बॉडी के साथ, ये एक्चुअली मैं मेरे द्वारा ही बनाया गया है, और इसी को मैं खत्म भी कर सकता हूँ वाइल बीइंग अलाइव। इस शरीर के होते हुए भी इस मैं से परे डिटैच होकर मैं अपनी असली स्टेट में जा सकता हूँ। ये कैपेबिलिटी है उस मैं की, क्योंकि वो अपने असली स्वरूप में मैं जा सकता है। असली स्वरूप है इसका, जो रियल फॉर्म है इसकी, जो जिससे उभर के ये मैं बना हुआ है, उसमें ये जा सकता है। उस मेरे मैं ने ये जाना है, और इस मेरे मैं ने नहीं होने को जाना है। मैंने, दुष्यंत ने, विकी ने नहीं होने को जाना है कि मैं नहीं था। ऐसी स्टेट है जिसमें मैं नहीं होगा। अवेयरनेस तो होगी, अवेयरनेस होगी पूरे तरीके से, लेकिन मैं नहीं होगा जो किसी भी चीज़ों पर रिएक्ट करता है, जो एक आइडेंटिटी रिएक्ट करती है चीज़ों पर, वो नहीं होगी। उसको इसने एक्सपीरियंस नहीं होने को जाना है। मेरे मैंने नहीं होने को जाना है, और असली स्वरूप को जिसने जाना था वो तो है ही है, वो वहाँ पे मैं नहीं था। अच्छा, ये चीज़ें फिर आपने इसके बारे में कोई प्रिजम्पशन नहीं लगाना, इवन दो आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको बताने का सिर्फ एक ही कारण है, ताकि आपके अंदर जिज्ञासा जागे, और आपके अंदर ये भाव जागे कि इस मैं से परे भी कुछ है जिसे मैंने जानना है। क्योंकि अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा नहीं जागी तो समझो आप पशु की तरह जिए और पशु की तरह मर गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनलाइटेंड हुए, सभी इनलाइटेंड हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर ये जानने तक की जिज्ञासा नहीं जागी ना कि मैं हूँ कौन जो इस संसार में दौड़ा है, तो समझो कि आपने इस जो ह्यूमन लाइफ है ना, जो इसकी पॉसिबिलिटी है, उसको आपने एक्सप्लोर किया ही नहीं। आप आए, पशु की तरह जिए, हो सकता है अच्छा जीवन जी ले, बड़ा शांत और बड़ा प्लेजेंट जीवन जी ले, लेकिन आप जिए और पशु की तरह मर गए, और आप दोबारा वापस आएंगे और आप दोबारा इसी लूपहोल में फंसे रहेंगे। तो जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो ये है परमात्मा हो जाना। एक ह्यूमन की पॉसिबिलिटी है, मैं एक जानवर को नहीं बोल सकता कि तू भी अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाए, लेकिन एक ह्यूमन की तो है ये पॉसिबिलिटी कि वो उसके अंदर तो एक क्षमता है कि वो जानना चाहे कि मैं कौन हूँ, है ना। बहुत से लोग यूरोप वगैरह में भी जानना चाहते हैं, बहुत से वो साइंटिफिक वे में चले जाते हैं, लेकिन ये कि इसके आंसर अंदर हमारे रियल सेल्फ में ही है। तो बाहरी वे से अगर ढूंढने लग जाएंगे तो तब भी मुश्किल हो जाएगा। कंक्लूजन तब भी ऑलमोस्ट सेम ही जैसा आता है। आइंस्टाइन वगैरह और भी बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बड़ी खोज करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की वर्ल्ड, पूरे दुनिया को, वर्ल्ड को, तो लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने भी ये कहा कि कुछ जो है इसे जाना नहीं जा सकता। मैंने इतना कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं जाना है। कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट्स है। तो इसको जो भारी अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, समझ से कुछ तोड़ फोड़ करके, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन, इसको खंडित करके क्या मिलता है, ऐसे करके ढूंढना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये इंटरनली मिलता है, इसका आंसर मिलता है तब जब होता है आदमी, जब होना पड़ेगा, जब किसी को मिलेगा नहीं। जब आप मिटेंगे तो आप हो जाएंगे वो वन विद एग्जिस्टेंस। तब आपको पता लगेगा कि मैं ही हूँ जो सब चीज़ों में मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं ही हूँ जो आग बन रहा है, मैं ही हूँ जो पानी बन रहा है, मैं ही जो इंसान बन रहा हूँ, मैं ही हूँ जो इंसान के अंदर किसी भाव के रूप में उभर रहा है और उसके शरीर को तरंगित कर रहा है, और वही जो भार को प्रकट कर रहा है। एवरीथिंग इज एक ही चीज़ है जो सब में फॉर्म हो गई है। उस टाइम आप जहाँ देखेंगे आपको पता लगेगा मैं ही हूँ। आप आसमान की तरफ देखेंगे, जो खरबों लाइट ईयर दूर जो तारे हैं ना, आपको ये लगेगा कि ये मैं हूँ। आपको वननेस फील होगी उसके साथ, उसके और बीच में कुछ और नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ बीच में कुछ हुआ है। वननेस आपको एक ही फील होगी, आपको पता लगेगा कि मैं ही हूँ जो सब कुछ। ये लगेगा नहीं, होंगे आप उस टाइम एज अ वन ही होंगे उसके साथ। वापस आने के बाद आप ये सब बोलेंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं वो तो ईगो फिर उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस टाइम वननेस फील होती है। अच्छा, तो ओके नाउ अच्छा, तो जब मैं इसके बारे में, तो फिर मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़ें अगेन एंड अगेन, कमिंग बैक टू द टॉपिक। एक तो आपके अंदर जिज्ञासा जागे अपने असली स्वरूप को जानने के लिए, और मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा आपकी अपनी लाइफ से।
देखो शुरू शुरू में इनिशियली डिस्ट्रप्शन होता है जब माइंड किसी और तरफ जाता है, जब माइंड में अगर प्रभाव पड़ेगा मेरी बातों का, तभी तो यात्रा शुरू होएगी अंदर की ओर जानने की, अपने असली स्वरूप को जानने के लिए। तो थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन होती है और मोस्टली लोग यही डर जाते हैं। मेरे साथ जो भी मैंने गिने चुने लोग जो मुझे मिले हैं, जो मुझसे बातचीत करने लगे, जो मुझे समझते थे और जिनको फिर बाद में मैंने कोशिश की बताने की इन चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने अल्टीमेटली देखा कि इससे डिस्ट्रक्शन हो जाती है आपकी प्रेजेंट लाइफ में। आपको डिटैचमेंट भी होनी शुरू हो सकती है। आपको आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो मिट जाऊंगा। थोड़ा सा फियर भी आता है कि इसमें तो सब खत्म ही हो जाएगा। एक कोई मैडम थी, कोई यूरोप से आई थी, एरिका, कुछ यहाँ पे योगा टीचर ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल गई। तो मैंने कहा कि मैं भी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा, वो 5 मिनट के लिए मिली थी, तो मैंने उन्हें रैंडमली ऐसे कह दिया। इंडियन कॉफ़ी हाउस में बैठे थे, तो व्हाट शी सेड वाज, शी वाज वेरी क्वाइट आफ्टर दैट। पहले तो उन्होंने भी कहा कि मुझे भी ऐसे एक्सपीरियंस हुआ, वो हुआ। मैंने कहा लेट देम गो। मैं कहा बस आप मेरी बात सुनो, अपने एक्सपीरियंस को छोड़ दो। एक्सपीरियंस से हमने कुछ नहीं करना, एक्सपीरियंस करने वाला सिर्फ मैं होता है। आप इसको ये देखो कि मैंने डायरेक्टली उन्हें ये कह दिया कि उस मैं को देखो, ये रियल नहीं है, ये देखोगे ये मिट जाएगा। जब इस प्रोसेस में हो गया तो बहुत क्वाइट हो गई। क्वाइट होते हम वॉक करते रहे माल रोड पर। उसके बाद उन्होंने एक ही स्टेटमेंट बोली थी कि जो पोप है, कैथलिक्स के जो ये लीडर होते हैं, स्पिरिचुअल जो गुरु है, रिलीजियस लीडर है, इस स्टेट को तो वो भी नहीं जानना चाहेंगे। इवन दो स्पिरिचुअल लीडर हैं वो, लेकिन इस अवस्था में वो भी नहीं रहना चाहेंगे, वो भी नहीं इस तरफ तो जाना चाहेंगे। ना ही उसके बारे में बोलेंगे, ना ही वहां पे होना चाहेंगे। क्यों मिटना चाहेगा कोई अपने मैं को, कोई क्यों मिटाना चाहेगा? तो सीधे एकदम यही प्रिजम्पशन आ जाता है कि इस प्रोसेस में तो मैं मर रही हूँ। अगर आपकी बातें सुनने लगूँ, इसको जेन्युइनली लेने लग जाऊँ, तो जो मेरी मैं आइडेंटिटी है, इसका मतलब मैं इसको खत्म कर दूँ। मेरा मैं जो तड़पता है, परेशान होता है, मैं जिसके बहुत से पर्सनल इश्यूज भी थे, उनके शायद डिवोर्स हुआ था कुछ, वो भी सेपरेशन में बच्चे अपने, पता नहीं बहुत से इश्यूज थे। तो उन इश्यूज को खत्म करके फिर बचेगा कौन? अगर उस इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे मेरे में के, दुखी चाहे दुखी हो, वो दुख भी खत्म हो जाए, सुख भी खत्म हो जाए, तो फिर क्यों फिर रहना चाहें इस कोई संसार में? जो कि बहुत ही जेन्युइन सी बात है। अगर मैं एग्जिस्टेंस ने इंडिविजुअल एरिका का फॉर्म ले रखा है, तो एक्सपीरियंस करना चाह रही होगी एज एरिका अपने आप को, दुख सुख सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाह रही होगी जितने एक्सट्रीम लेवल पे कर सके। तो फिर वो क्यों उसको अपने आप को मिटा के अपने असली स्वरूप में जाना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा, तो ये तो पोप भी नहीं चाहेगा जो आप कह रहे हैं। अगर आप पोप के पास भी जाएंगे, उससे बोलेंगे, वो भी बोलेगा कि भैया होगा ये सच, लेकिन मैंने नहीं जानना है सच को। दैट वाज हर स्टेटमेंट, दैट इज व्हाट शी सेड। और भी मेरे फ्रेंड है जिन्होंने जेन्युइनली ये मेरी बात सुनी, अगले दिन आके बोलने शुरू कर दिया कि इससे तो फिर मेरे को तो रात भर नींद नहीं आई, मेरे को तो ऐसा लगा कि हमारा जीवन तो फालतू का है, जो मेरी दौड़ है ये सारी फालतू की है। ऐसा यंग, बहुत ही यंग लड़के, 20-22 साल के, उन्होंने ये फील करा। और बहुत मेच्योर, जो मुझसे बड़े भी थे इन देयर 60s, और वो जिन्होंने बहुत विपस्सना में बड़े बड़े कोर्सेज कर रखे थे। विपस्सना स्पिरिचुअल रिट्रीट होता है, जिन्होंने पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ स्पिरिचुअल रिट्रीट तो 40 डेज के कर रखे थे। उन्हें जब मैंने कहा, तो उन्हें उन पर भी यही सेम इफेक्ट पड़ा कि नहीं, इसमें तो मैं ही मिट जाऊँ, मैं अगर डायरेक्ट मैं मिट ही जाऊँगा तो फिर करना क्या है। उन्होंने तो बोला नहीं, लेकिन आई कुड सी द फियर इन हिम, कि वो शांत हो गए थे और वो कुछ फियर जैसा आ गया था। उन्होंने थोड़ा सा जाहिर भी किया कि इसमें तो सब खत्म ही हो जाएगा अगर ये प्रोसेस है। इनफैक्ट विपस्सना भी यही है, विपस्सना भी आत्मचिंतन करना है। विपस्सना, अपने को देखना, उसको देखना, उस मैं को, कि कौन है ये मेरे अंदर से, जो भी संस्कार उठ रहे हैं, भाव उठ रहे हैं, उनको देखना, और देखते देखते उनको जो है नष्ट कर देना। क्योंकि ये इल्यूजन है, इल्यूजन है। आप इनको जितना देखेंगे वितने ये कुछ, जैसे क्रोध का भाव उठता है या कोई भी प्रेम का भाव, कोई भी भाव उठता है आपके अंदर, जैसे ही आप उसको उठते देखने लग जाओगे ना, वो गायब होने लग जाता है, वो गायब होने लग जाएगा। उसको देखना, उसके बारे में कंक्लूजन नहीं बनाने हैं, बस ये देखना कि ये कहाँ से उठ रहा है, उसका सोर्स ढूंढना है कि मैं कौन हूँ। जैसे आप उसको देखने लग जाएंगे ना, उस मैं को ढूंढने लग जाएंगे, ये कहाँ, किससे उठ, किससे रहे, मेरी जो आइडेंटिटी है जिससे ये उठ जाता है ये भाव कि यार उसने मेरी को इंसल्ट कर दी और उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसको मैं ये सबक सिखाता हूँ। इसको देखने वाला ये मैं है कौन है, इसको देखना शुरू करना है, इसको ढूंढना शुरू करना है एट द मोमेंट। बेचना नहीं करने लग जानी है, चिंतन नहीं करने लग जाना कि अरे उसने मेरे को ये किया, ये सही किया, ये गलत किया, अच्छा है बुरा है, इसको खत्म करते हैं, वो तो बढ़िया आदमी है, कोई बात नहीं, उसने अपने हिसाब से मेरे साथ गलत किया तो उसके घर में वो सब ऐसी बड़ी थ्योरीज नहीं बनानी, लॉजिकल थ्योरीज फालतू की। सीधे ये देखना शुरू करना है कि है कौन है जो मेरे अंदर से जो क्रोध के भाव के साथ वापस आ रहा है बाहर, इसका क्या स्वरूप है असली। जैसे ही आप उसको ढूंढने लगोगे ना, उसी मोमेंट पे वो वहीं पे ही खत्म होने लग जाएगा, वहीं पे ही खत्म होने लग जाएगा आस्ते आस्ते। वो आप उसकी तलाश में जाओगे, आप देखेंगे कि जो वो भाव पैदा कर रहा है, वो भाव पैदा करना बंद कर देगा।
कम कर देगा। थोड़ा ले आस्ते 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 बिल्कुल ही आप जो है उसको देख देख के उसको आप शून्य करने लग जाओगे, उस सेल्फ क्रिएटेड आइडेंटिटी को ख़त्म करने लग जाओगे उसको देखते देखते। और विपस्सना देखना ये भी सेम ही चीज़ करवाती है। इवन इसको कर नहीं पाते हैं वहाँ बैठ के, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता वो क्या करते हैं, और वो बहुत ही उसके ऊपरली तल पे ही फंस जाते हैं। जो उसका मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो थोड़ा बहुत उससे जो फ़ायदा होता है, थोड़ा पीस मिलती है, डे टू डे की जो उलझन है उससे हटा के आप फिजिकल बॉडी सेंसेशन से जो आप डाइवर्ट करते हैं अपने माइंड को, तो उसी में ही जो आराम मिलता है। सारे दिन भर की जो टेंशन को आप भूल जाते हैं। जो सेम थिंग जो एक शाम को शराब पीते हैं लोग, शाम को डेली शराब पीते हैं, सारे दिन भर की जो टेंशन है उसको छोड़ के आराम से चैन से सो जाते हैं। फिर वही चीज़ विपस्सना फॉर अ टाइम बीइंग करती है। आप सारे दिन भर की जो उलझने होती है, आप 2-4 घंटे बैठते विपस्सना करते, अपने शरीर को वाइब्रेट होते फील करते, सेंसेशन आपने वहाँ से माइंड डाइवर्ट कर दिया। टेंशन, छोटी सी टेंशन भी एक्सट्रीम हो जाती है। प्रॉब्लम कब? जब एक ही आदमी उसके बारे में कॉन्टिन्यूसली कई दिनों तक सोचता है ना। चाहे वो प्रॉब्लम बिल्कुल छोटी सी लगेगी। आप कई बार देखते हैं लोग बिल्कुल ही मंडेन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे ही एक्सट्रीम एक्शन ले लेते हैं सोसाइटी जैसे, क्योंकि वो उन छोटी चीज़ों को बहुत को कॉन्टिन्यूसली कई दिनों हफ्तों तक ही सोचते रहते हैं, जिस वजह से जो है ना वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनके उसमें चेतना में, बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। बल्कि भारी तौर पर देखा जाए तो वो नॉर्मल सा इशू होता है। लेकिन अगर आप हफ्तों तक एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो आपको छोटी सी दुख भी हो रहा होगा, समझो आपको एक हल्की सी सुई चुभोते रहे। लेकिन अगर वही सुई का जो चुभने का जो दर्द है वो थोड़ी देर के लिए कोई भी सहन कर लेता है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली कई हफ्तों तक, महीनों तक अगर वही सुई का दर्द आपको एक्सपीरियंस होता रहे, तो नेचुरली जो है आप इतने परेशान हो जाएंगे कि अल्टीमेटली आप ये बोलेंगे कि कैसे करके जो दर्द हो रहा है टांग का ये कट जाती पर मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, लेकिन ये दर्द खत्म हो जाए। तो सेम चीज़ होता है किसी भी एक छोटा सा साइकोलॉजिकल मेंटल जो भी इशू होता है उसके साथ भी होता है। अगर कॉन्टिन्यूसली चला रहे तो विपस्सना क्या करती है, तो सारे दिन भर की कुछ आपके महीनों की टेंशन भी हो, फॉर अ टाइम बीइंग 1-2 घंटे के लिए जब आप विपस्सना करने लग जाते हैं तो दिमाग वहाँ से हट के यहाँ आ जाता है। तो इससे जो है आपके दिमाग की कैपेबिलिटी हो जाती है कि आपका वहाँ से हटा के शरीर पर ले आना आपने। तो कोई भी टेक्निक्स होती है, ये जो भी क्या है, सदगुरु जी की शांभवी मुद्रा और या रविशंकर जी की सुदर्शन क्रिया, ये सब जो करते हैं, ये सब भी फॉर अ टाइम बीइंग ये कर देती है, आपकी वहाँ से हटा के अपने बॉडी की तरफ ले आती है कंसंट्रेशन, ब्रीदिंग और वो चेंज करती है। ब्रीदिंग पैटर्न जब चेंज होता है तो उससे भी थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि अगर आप ब्रीदिंग पैटर्न को आराम से ब्रीथ करते हैं, आराम से बोलते हैं, तो आपका उसी टाइप का जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को वो कर रहा हूँ बोलने के लिए, अपने मैं को उठा रहा हूँ, अदरवाइज मेरा मन करता नहीं है बोलने का। बहुत ज़्यादा अकेले रहने वाला हूँ, कई बार मैं महीने तक किसी से बात भी नहीं करता हूँ, लेकिन अभी मुझे अपने आप अंदर एक ऊर्जा लानी पड़ रही है, अपने आप को एक्साइट करना पड़ रहा है आपसे बात करने के लिए। मेरी ब्रीदिंग भी फास्ट हो रही है, वो बोलना चाह रहा हूँ, मैं अपने आप को बोलने के लिए जो है एक एनर्जी क्रिएट कर रहा हूँ, और ब्रीदिंग मेरी उसमें चेंज हो रही है। तो जितना ज़्यादा आप स्लो ब्रीदिंग करेंगे तो आपका जो है मन शांत हो जाएगा। अभी मैं चाहूँ तो अपने आप को ब्रीदिंग करने लग जाऊँ, आराम से इनहेलिंग करने लग जाऊँ, तो थोड़ी देर में मैं जानता हूँ मेरा आपसे बात करने का मन ही बंद कर जाएगा। चाहूँगा ही नहीं कि बात करना, जो ये चाह रहा है मेरे अंदर, आपको जो समझाना चाह रहा है, ये मैं ही शांत हो जाएगा। तो इसलिए नेचुरली मैं तो अभी नहीं करूँगा वो चीज़, लेकिन ब्रीदिंग और ये भी जो फिजिकल एक्सरसाइज है, ये आपके डे टू डे जो परेशानियाँ होती हैं, छोटी मोटी मेंटल इशू, साइकोलॉजिकल इशू, मन के, दिमागी तल के, इनको जो है ये शांत कर देती है, और आप जो है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं फॉर अ टाइम भी। तो इसलिए इनका इफेक्ट लगता है, लेकिन ये रियल रीज़न नहीं था। अगर बुद्ध की विपस्सना के बारे में बोलते तो वो बोला भी होगा शायद, आई डोंट नो। अगर उन्होंने विपस्सना, उनकी टेक्निक है, तो उनका पर्पस ये नहीं है कि आपको शांत करना। इनफैक्ट जो मोस्टली जिनका 90% लोग जो बिल्कुल शरीर के तल पे जी रहे हैं, तो वो तो यही चाहेंगे कि हमारा दिमाग और मन थोड़ा सा शांत हो जाए, ताकि हम आराम से सो सके चैन से, है ना, और अगले दिन प्रॉपर्ली दोबारा वापस संसार की दौड़ लगा सकें ज़्यादा बिना पागल हुए। तो उनके लिए तो फिर वही पर्पज़ होएगा। जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो में आपको कहा है कि आदमी 3 तल पे जीता है, वही जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था भगवान राम और हनुमान जी का, कि आपके और मेरे बीच में रिश्ता क्या है। तो हनुमान जी ने कहा था कि शरीर के तल पे मैं सेवक हूँ, समाज और शरीर के तल पे मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरा राजा है, मैं प्रजा हूँ। मन के तल पे मैं आपका प्रेमी हूँ, आप मेरे प्रिय हैं, आप मेरे लवर हैं, मैं आप बिलवड है, मैं आपका लवर हूँ। तो और चेतना के तल पे आप भी वही ब्रह्म है, मैं भी वही ब्रह्म हूँ। ये 3 तल है। तो मैंने आपको बार बार कहा है कि मेरी बातें 3 तल की होगी। मेरी बातें सभी बातों के 3 तल होंगे। एक आदमी जो बिल्कुल शरीर और समाज के तल पे जी रहा है, बिल्कुल सोच समझ के अपने सर्वाइवल का सोच रहा है, जो इंटेलेक्ट का यूज़ करेगा, उसको मेरी चीज़ वैसे ही दिखेगी।
वो मेरी चीज़ में कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढेगा। अगर मैं चेतना की बातें कर रहा हूँ, वो कहेगा कि फालतू बातें कर रहा है, ये है रियल चीज़, तो यार इससे तो ना होता है, अपने वो उसके बारे में सोचना होता है। तो उसके लिए वो बातें वही ठीक है। उसके लिए अगर मैं चेतना की तल की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसको गलत लेगा, क्योंकि वो तो शरीर के तल पे जी रहा है ना। अब ये तो वैसी बात हो जाती है जैसे एक सुअर है, अगर उसको हम समझाने बैठे कि तू कीचड़ में क्यों लोटपोट हो रहा है, अरे उसका तल ही वही है, उसमें उसने उसी पे जीना है, उसने उसी, तो उसको डिमीन नहीं कर रहा हूँ मैं आदमी के इस तल को, शरीर के तल पे। अगर शरीर के तल पे ही आदमी नहीं सोचेगा अपने सर्वाइवल का, तो एग्जिस्टेंस जो है मतलब वो जी नहीं पाएगी, तो वो इवॉल्व कैसे करेगी। तो ये फर्स्ट स्टेप है, आपको अपने फिजिकल और सामाजिक लेवल के तल को जो है मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन इसी में फंस के नहीं रह जाना है, इससे आपने ग्रो करना है, और मेरा पर्पज़ ही यही है। मेरा पर्पज़ ही यही है कि आपने इससे ग्रो करना है। आपने इससे ग्रो करना है, इस तल से ग्रो करके आपने जो है थोड़ा सा गहरे मन के तल पे जाना है। अच्छा हाँ, तो आपकी और मेरी क्या इश्यूज होंगे, आपके और मेरे क्या इश्यूज होंगे? ओके, हमारे इश्यूज होंगे, हाँ, एक तो ये होगा थोड़ा सा आपको जो डर लगेगा, है ना, और आपको ये लगेगा कि ये फियर भी आएगा, और आपको चीज़ें ये लगेगी कि ये काम की नहीं है।